जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पूजाचार करियर बनाओ यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो देखिए, अपनी सीआरपीएफ स्पेशल क्लासेस चल रही है। अपने सीआरपीएफ का बहुत ही जल्द आपका एग्जाम होने वाला है। अभी आपके एडमिट कार्ड वगैरह भी आ चुके हैं। अभी लास्ट टाइम में बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है, मोटिवेट रहना। देखिए, लास्ट टाइम में डीमोटिवेट नहीं हो रहा है। मेन चीज़ तो ये है कि आपको हर टाइम मोटिवेट रहना है। हर टाइम आपको ऐसे लगना चाहिए कि इस बार आपका ही सिलेक्शन होगा। उन 9,000 कितनी जो सीटें हैं, 200 कुछ सीटें हैं, उनमें आपका, उस पीडीएफ में आपका नाम आएगा। ये सोच के आपको अब लास्ट के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं, अच्छे से मेहनत करनी है। स्वास्थ्य का भी ध्यान में रखना है, साथ साथ थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, क्योंकि लास्ट टाइम में अगर देखिए इतनी मेहनत करी है आपने, यदि स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखोगे तो बाय द वे आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, या फिर आप बीमार पड़ जाओगे तो आपकी मेहनत है वो वेस्ट चली जाएगी। तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए और साथ में अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए, मोटिवेट रहिए। तो देखिए, अपने रोज के 25 क्वेश्चन करवाती हूँ, हिंदी के आपके 25 क्वेश्चन आने हैं। पीछे की अभी अभी देखिए कोई एसएसबी का एग्जाम था, पता नहीं कोई सीआरपीएफ का, पता नहीं किसका एग्जाम था, उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। बहुत कम क्लासों में बहुत अच्छा मैटर मिल रहा है आपको, बहुत से क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आशा करूंगी सीआरपीएफ में भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और दुआ करूंगी कि आप जो भी मेरी क्लास देख रहे हो, आप सभी का सिलेक्शन हो और आप सब लोग हमारे पास मिठाई लेके आओ, आपके मम्मी पापा के सपनों को पूरा करो और अपने सपनों को उड़ान दो, ताकि आने वाला भविष्य आपका उज्जवल बन सके। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। पहले से एग्जाम आपकी बहुत जल्द है, एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो अभी से मेरी तरफ से आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। तो देखिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। रोज की तरह आज भी 25 क्वेश्चन करवाऊंगी बहुत अच्छे से। मैंने आपके एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से सभी क्वेश्चन करवाए हैं, पीछे भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए। देखिए, पर क्लास मैंने 25 क्वेश्चन करवाए। देखिए, आज आपकी 32 नंबर क्लास है, मैंने 31 क्लास ले ली है, मीन्स 31 क्लास ले ली, और पर क्लास 25 क्वेश्चन करवा रही हूँ। मल्टीप्लाई करके देखना, आपको खुद को गर्व होगा कि मैंने कितने सारे क्वेश्चन आपको इतने अच्छे से करवाए हैं, और आपके एग्जाम में भी लगातार अपनी क्लास से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप सभी है वो अच्छे से क्लास लीजिए, अच्छे से स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, अच्छे से मेहनत कीजिए। तो देखिए, पहला आपका क्वेश्चन है, सहित शब्द का विलोम चयन कीजिए। सहित शब्द दिया गया है, उसका विलोम पूछा गया है। तो देखिए, पहला आपका ऑप्शन है असीम, दूसरा आपका विहीन, तीसरा आपका विमुख, और 4 नंबर है असहित। आप देखिए, वोकैब के और ग्रामर के आपके बराबर बराबर है वो क्वेश्चन आने वाले हैं। 2-3 क्वेश्चन है वो आपके गद्यांश से यानी रिक्त स्थान से पूछे जाएंगे। और हाँ, देखिए, क्वेश्चन क्या था आपका, सहित शब्द के विलोम का चयन कीजिए। विलोम शब्द का चयन करना है। पहला आपका ऑप्शन है असीम, विहीन, विमुख और असहित। अब देखिए, मैंने कल परसों बताया था आपको, उन्मुख किसका होता है, विमुख होता है उन्मुख का। किसका होता है, उन्मुख का। अब देखिए, सहित का क्या होता है, विहीन होता है, ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका, पांव उखाड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। पांव उखड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। पहला आपका ऑप्शन है हार कर भाग जाना, दूसरा है आत्मसमर्पण करना, तीसरा है घायल होना, और 4 नंबर है गिर पड़ना। अब देखिए, ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इनको तो आपको बिल्कुल ही नहीं छोड़ना। बाकी मुहावरे लोकोक्ति आपको अगर अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं तो अब आपको टच नहीं करने हैं। अब लास्ट टाइम में अब वो चीजें पढ़िए जो आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा पूछी जा रही है, उन चीजों पर गौर कीजिए आप। मुहावरे लोकोक्ति जो मैं यहाँ पे करवा रही हूँ उनसे लगभग पूछ लिए जाएंगे आपके। 32 क्लासेज हो चुकी है, अभी और चलेंगी। कोशिश करूंगी 1-2 क्लास आपकी लाइव मैराथन भी लेके आऊँ, ताकि वो एज इट इज आपके वहाँ से क्वेश्चन आ जाए। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फास्टली आपको रिवीजन करवा दूंगी, मैराथन में लाइव ले लेंगे आपकी, यदि डिमांड रही तो देखिए, पाँव मुखरना मुहावरे का सही अर्थ है हार कर भाग जाना। ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन दिया गया उसको चुनिए। और देखिए, वाक्य क्या है, नदियों के बाढ़ ने तबाही मचा दी है, कोई त्रुटि नहीं है। तो देखिए, पहला आपका ऑप्शन है 3 नंबर आएगा, 2 नंबर आएगा, 1 नंबर आएगा, या फिर 4 नंबर आएगा। ऐसे क्वेश्चनों का क्या करना है, ये वाक्य को ढंग से पढ़ना है। जिस भी भाग में आपको अशुद्धि दिखती है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, नदियों के बाढ़ने नहीं होता है। देखिए, यहाँ पे आपकी क्या है, अशुद्धि है। आगे देखिए, आपका वाक्य बिल्कुल सही है, बाढ़ ने तबाही मचा दी है, कोई त्रुटि नहीं है। देखिए, त्रुटि है तो ये ऑप्शन तो वैसे कट गया, क्योंकि इसमें देखिए स्टार्टिंग में 1 नंबर जो आपका विकल्प दिया गया है उसमें क्या है, आपकी त्रुटि है। तो 4 नंबर वैसे कट गया। तबाही मचा दी है बिल्कुल सही है, बाढ़ ने ये भी सही है। अब देखिए, नदियों के बाढ़ ने तबाही मचा दी है, यानी नदियों ने के दे रखा, ये क्या आपका अशुद्धि है, क्या है वाक्य में
अशुद्धि है, तो ऑप्शन नंबर 1 नंबर भाग में क्या है आपकी अशुद्धि है, तो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे का अर्थ बताता है। पहला आपका ऑप्शन है चटनी हो जाना। देखिए मुहावरा है आपका चटनी हो जाना। अब देखिए पहला आपका ऑप्शन है बहुत जल्दी खर्च हो जाना, नेक्स्ट है बर्बाद हो जाना, तीसरा है कुचल जाना और 4 नंबर है पिस जाना। अब देखिए चटनी हो जाना मीन्स बहुत जल्दी खर्च हो जाना। देखिए ऐसे वाक्य कॉमन सेंस से आपको करने, आपके एग्जाम में तय है कि मुहावरे लोकोक्ति से भी आपके क्वेश्चन आने हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आप थोड़ा सा दिमाग लगा के करोगे। हिंदी में देखिए आपको 25 से 25 क्वेश्चन लेके आने हैं। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और मेरी हर बात को ध्यान में रखते हुए अगर आप पेपर सोल्व करोगे तो आपके 25 से 25 क्वेश्चन सही होंगे। और मैं भगवान से दुआ भी करूंगी कि अपनी क्लास से इस एग्जाम में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाएं, क्योंकि स्पेशली मेरा फोकस है वो अपने सीआरपीएफ पर था ट्रेड्समैन के लिए। तो मैंने सोचा था कि 25 से 25 क्वेश्चन इस बार और देखिए आएंगे आपकी क्लास से, आप बस विश्वास रखिए। देखिए चटनी हो जाना मीन्स बहुत जल्दी खर्च हो जाना। चटनी यानी बहुत जल्दी खर्च होना, क्या होता है बहुत जल्दी खर्च होना। ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। वाक्य दिया गया है आपका इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है। ये आपका वाक्य है तो त्रुटि पूछी गई है। पहला आपका ऑप्शन है अत्यंत, दूसरा इस ग्रंथ, तीसरा की ऐतिहासिकता और 4 नंबर है संदिग्ध। अब देखिए यदि आपको वर्तनी की दृष्टि से शुद्धि वाला टॉपिक क्लियर है तो यहाँ पे आप वाक्य शुद्धि भी साथ में कर सकते हैं। देखिए जैसे दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, तो देखिए ऐतिहासिकता नहीं होता है, क्या है ऐतिहासिकता होता है, ऐतिहासिकता होता है। तो कौन से भाग में अशुद्धि हो गई आपकी 3 नंबर भाग में, क्योंकि ऐतिहासिकता नहीं होता है, क्या होता है ऐतिहासिकता होता है। ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका जिसे त्याग देना उचित हो। देखो फास्ट क्वेश्चन करेंगे, अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। जिसे त्याग देना उचित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। पहला आपका ऑप्शन है त्याज्य, वांछनीय, त्यागी और त्यागपत्र। जिसे त्याग देना उचित हो उसे बोलते हैं त्याज्य। क्या होते हैं त्याज्य। एक देखिए ग्राह्य होता है, ग्राह्य शब्द दिया जाता है उसका विलोम पूछते हैं कई बार। ग्राह्य का क्या होता है त्याज्य विलोम होता है। एक क्या होता है ग्राम का क्या होता है ग्राम्य का। देखिए एक तो ग्राह्य होता है और एक होता है ग्राम्य। ग्राम्य का क्या होता है विलोम नागर। ग्राम्य का मतलब सेंस किससे निकलता है गांव से और नागर का नगर से। तो ग्राह्य का विलोम क्या होता है त्याज्य होता है। जिसे त्याग देना उचित हो उसे क्या बोलते हैं अपन त्याज्य बोलते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य वाक्यांश के लिए शब्दों की बात करें तो देखिए जैसे मुमुक्षा हो गया, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा, और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला क्या होता है मुमुक्षु होता है। एक देखिए चिकित्सा होता है, एक होता है तितिर्षा। तितिर्षा क्या होता है तैरने की इच्छा तितिर्षा, और तैरने का इच्छुक क्या होता है तितिर्षु होता है। ठीक है, इसके अलावा आपका दावानल वडवानल वो भी आपको देख के जाना। इसके अलावा अक्षम्य होता है एक शब्द, क्या होता है अक्षम्य, अक्षम्य होता है। अब देखिए अक्षम्य किसे कहते हैं जिसे क्षमा नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं अक्षम्य कहते हैं। एक देखिए एक होता है अजात शत्रु, क्या होता है अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु नहीं होता है उसे क्या कहते हैं अजात शत्रु कहते हैं। एक आदित्य का होता है एक उपते का होता है। आदित्य का क्या होता है पर्वत के जो शिखर का स्थान होता है उसे क्या कहते हैं आदित्य का। देखिए सेंस से यानी शब्द से आपको लगेगा कि उपत्यका का अर्थ ये होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों का अर्थ विपरीत होता है। देखिए एक तो होता है आदित्य का, क्या होता है आदित्य का, एक होता है आपका उपत्यका उपत्यका। अब देखिए जो दे रखे हैं शब्द जब इनको देखते हैं तो उपत्यका का अर्थ अपन को ये लगता है कि ऊपर के सेंस में है, लेकिन यहाँ पे आदित्यका का अर्थ है यानी आदित्यका का अर्थ तो होता है पर्वत का जो शिखर वाला यानी उच्च स्थान होता है उसे क्या बोलते हैं अपन आदित्यका बोलते हैं। और उपत्यका क्या क्या होता है पर्वत की तलहटी का जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं उपत्यका कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या था जिसे त्याग देना उचित हो उसे क्या कहते हैं त्याज्य कहते हैं। देखिए एक होता है देखिए अगाध जिसकी गहराई न नापी जा सके। नेक्स्ट आपका मध्य रात्रि का समय क्या कहलाता है। मध्य रात्रि का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। पहला आपका ऑप्शन है उषा काल, विभावरी, तीसरा निश्चित और 4 नंबर है आपका प्रदोष। अब देखिए विभावरी किसे कहते हैं रात को कहते हैं, किसको रात को। अब देखिए अगर
ऑप्शन है वो इससे रिलेटेड ही देंगे, रात से रिलेटेड देंगे, तो इसका क्या है, ये इसका पर्यायवाची है रात का। तो देखिए मध्य रात्रि का समय है उसे क्या बोलते हैं अपन, निशित बोलते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन ध्यान में रखना है, मध्य रात्रि का समय निशित कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है देखिए, ये आपका दिया गया है गद्यांश। गद्यांश का क्वेश्चन है वो आपका कंफर्म है आना, क्योंकि देखिए क्या होता है, ऊपर आपका गद्यांश दिया जाएगा, नीचे 3-4 क्वेश्चन बनेंगे उससे, तो एक एक को ऑप्शन को उठाना है, एक एक क्वेश्चन दिए जाएंगे अलग अलग रिक्त स्थान के हिसाब से, सारे रिक्त स्थान भरने हैं, सारे ऑप्शन उठा के एक एक को देखना है, जिस भी ऑप्शन को रखने से आपका सेंटेंस है, आपका वाक्य है वो सही बन रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए वाक्य है, गद्यांश क्या है आपका, संगीत का मानव रिक्त स्थान में विशेष स्थान है, प्रकृति का कण कण संगीत से रिक्त स्थान है, बाल वृद्ध नर नारी सभी अनादिकाल से उससे रिक्त स्थान होते आए हैं और सदैव होते रहेंगे। शिशु की रिक्त स्थान में सरिता के रिक्त स्थान, निनाद में संगीत ही तो है। कितना अच्छा आपका गद्यांश दिया गया है। अब देखिए पहला आपका क्वेश्चन है, गद्यांश के रिक्त स्थान नंबर 1 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करना है। पहला आपका ऑप्शन है हृदय, संसार, तीसरा है जीवन और लास्ट है आपका मस्तिष्क। अब एक एक ऑप्शन को उठाइए। देखिए संगीत का मानव हृदय में विशेष स्थान है, या फिर संगीत का मानव संसार में विशेष स्थान है, या फिर संगीत का मानव जीवन में विशेष स्थान है, या फिर संगीत का मानव मस्तिष्क में विशेष स्थान है। तो देखिए संगीत का अपने मानव जीवन में विशेष स्थान है। ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, देखिए क्वेश्चन है आपका, गद्यांश के रिक्त स्थान नंबर 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करना है। वाक्य क्या है आपका, सेकंड जो रिक्त स्थान है वो वाक्य क्या है, प्रकृति का कण कण संगीत से रिक्त स्थान है। अब देखिए एक ऑप्शन को उठाइए, प्रकृति का कण कण संगीत से ओतप्रोत है, या फिर प्रकृति का कण कण संगीत में डूबा है, या फिर प्रकृति का कण कण संगीत से कारोबार है, या फिर प्रकृति का कण कण संगीत से भीगा है। तो देखिए संगीत है वो, संगीत का मानव जीवन में विशेष स्थान है, प्रकृति का कण कण संगीत से ओतप्रोत है। क्या है, ओतप्रोत है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। देखिए पहले नंबर जो रिक्त स्थान में उसमें आपका आएगा जीवन, नेक्स्ट में आपका आएगा ओतप्रोत। क्या आएगा, ओतप्रोत। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट है देखिए, गद्यांश के रिक्त स्थान नंबर 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करना है। देखिए तीसरा रिक्त स्थान वाला वाक्य पढ़ते हैं, बाल वृद्ध नर नारी सभी अनादिकाल से उससे रिक्त स्थान होते आए हैं और सदैव होते रहेंगे। पहला आपका ऑप्शन है तृप्त, संचालित, प्रभावित और गतिशील। अब देखिए बाल वृद्ध नर नारी सभी अनादिकाल से उससे तृप्त होते आए हैं, या फिर बाल वृद्ध नर नारी सभी अनादिकाल से उससे संचालित होते आए हैं, या फिर प्रभावित होते आए हैं, या फिर आपका गतिशील होते आए हैं। तो देखिए संगीत का मानव जीवन में विशेष स्थान है, प्रकृति का कण कण संगीत से ओतप्रोत है, बाल वृद्ध नर नारी सभी अनादिकाल से उससे प्रभावित होते आए हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। और 3 नंबर रिक्त स्थान में आपका क्या आएगा, प्रभावित आएगा। क्या आएगा, प्रभावित, यानी ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए गद्यांश के रिक्त स्थान नंबर 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करना है। 4 नंबर जो रिक्त स्थान दिया गया है वो वाक्य पढ़ो। क्या है, शिशु की रिक्त स्थान में, शिशु की रिक्त स्थान में देखिए संगीत का मानव जीवन में विशेष स्थान है, प्रकृति का कण कण संगीत से ओतप्रोत है, बाल वृद्ध नर नारी सभी अनादिकाल से उससे प्रभावित होते आए हैं और सदैव होते रहेंगे। शिशु की मुस्कान में, या फिर शिशु के कलख में, और शिशु की हलचल में, या फिर शिशु के नटखटपन में। सरिता के आगे 5 नंबर रिक्त स्थान है, निनाद में संगीत की तो है। अब देखिए क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन को रखिए। तो देखिए यहाँ पे मुस्कान जो ऑप्शन है वो रखने से आपका सेंटेंस है वो बिल्कुल सही बनेगा। यहाँ पे 4 नंबर में क्या आएगा आपका, मुस्कान। ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट है देखिए, शिशु की मुस्कान में और सरिता के रिक्त स्थान में ही तो है, ये निनाद में संगीत ही तो है। तो देखिए ऑप्शन को उठाइए, छुलछुल झरझर कलकल और छलछल। अब देखिए शिशु की मुस्कान में और सरिता के कलकल में, या फिर छलछल में, या फिर छुलछुल में, या फिर आपका झरझर में, निनाद में क्या है, संगीत ही तो है। तो क्या आएगा, सरिता के कलकल में
कल कल निनाद में संगीत ही तो है। अब देखिए पूरे को पढ़ते हैं। संगीत का मानव जीवन, देखिए आप जैसे ही सारे रिक्त स्थान रखोगे फिर आपका जो गद्यांश बनेगा उसको एक बार फिर से पढ़ के देखिए। यदि सारा जो गद्यांश है वो आपका बिल्कुल सही बन रहा है तो वही क्या होंगे, आपके बिल्कुल सही आंसर होंगे। और देखिए आप बिल्कुल सही करके आओगे। मुझे आशा है आपने जो पढ़ा है अभी तक वही आपके एग्जाम में आएगा। बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है, लास्ट टाइम में डिप्रेशन में नहीं जाना है। डिप्रेशन देखो ऐसी एक चीज होती है जो मतलब अच्छी खासी मेहनत को बर्बाद कर देगी। तो आप डिप्रेशन में नहीं जाना है, मस्त रहिए, खुश रहिए, अच्छे से खाना खाइए, अच्छे से मस्त रहिए अपने पेरेंट्स के साथ या फिर अपनी फैमिली के साथ भी 1-2 घंटे आप टाइम बिताइए, जिससे आप अलग ही मोटिवेट फील करोगे। देखिए गद्यांश को पढ़ते हैं। संगीत का मानव जीवन में विशेष स्थान है। प्रकृति का कण कण संगीत से ओतप्रोत है। बाल वृद्ध नर नारी सभी अनादि काल से उससे क्या है, ओतप्रोत होते आए हैं और सदैव होते रहेंगे। शिशु की मुस्कान में और सरिता के कल कल निनाद में संगीत ही तो है। कितना अच्छा आपका गद्यांश है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड का प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। और यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन कीजिए। वाक्य आपका है, सब लोग अपनी राय दें। सब लोग अपनी राय दें। देखिए छोटा सा वाक्य है, सुनिए सबकी और करें अपने मन की। सुनो सबकी और करो अपने मन की। सबकी सुनो, शांत होके सुना करो। जो भी आपको गाइडेंस देते हैं या फिर जो भी आपको एडवाइस देते हैं सबकी सुनिए, लेकिन लास्ट में आपको करना वही है जो आपका मन बोलता है, आपका दिल बोलता है। क्योंकि जो आपका मतलब मन बोलेगा, जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा वो करोगे तभी आप निखरोगे। तो देखिए सब लोग अपनी राय दें, ऑप्शन नंबर 1 है उनकी। दूसरा है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तीसरा अपनी अपनी। और 4 नंबर है इनकी। आप देखिए सब लोग अपनी राय देनी होता है, सब लोग अपनी अपनी राय दें, यानी ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा क्या है, भगीरथ परिश्रम, भगीरथ श्रम करना। देखिए एक तो होता है भगीरथ, कई बार वर्तनी की दृष्टि से शुद्धि अशुद्धि में पूछा जाता है। एक तो होता है भगीरथ और एक होता है भागीरथी। क्या होता है, भागीरथी। अब देखिए इनमें क्या डिफरेंस आता है। कई बार जो भगीरथ होता है, भगीरथ है वो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, लेकिन भगीरथ को भागीरथ लिख देते हैं। भागीरथ नहीं होता है। क्या होता है, भगीरथ होता है। ये ध्यान में रखना है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्धि अशुद्धि में कई बार ये वर्ड पूछा जाता है, भगीरथ का ध्यान में रखना है। भागीरथ नहीं होता है। क्या होता है आपका, भगीरथ होता है। देखिए भगीरथ श्रम करना, ऑप्शन नंबर 1 आपका अथक परिश्रम करना, प्रयत्न करना दूसरा है कठिन श्रम करना, तीसरा है दृढ़ प्रतिज्ञा करना और 4 नंबर है संभव कार्य करना। तो देखिए भगीरथ श्रम करना यानी अथक प्रयत्न करना, ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, रास्ता देखना मुहावरे का सही अर्थ है। रास्ता देखना मुहावरे का सही अर्थ है। पहला आपका ऑप्शन है परेशान होना, दूसरा है निराश होना, तीसरा है मूल्यांकन करना और 4 नंबर है आपका प्रतीक्षा करना। तो देखिए रास्ता देखना मीन्स प्रतीक्षा करना, ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही। देखिए क्वेश्चन आपके ऐसे ही आने हैं और ऐसे ही आ रहे हैं, ऐसे ही आएंगे, ऐसे आगे ही आते रहेंगे और अपनी क्लास से भी ऐसे ही आते रहेंगे। देखिए नेक्स्ट है आपका, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। यदि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का विकल्प चयन करना है। वाक्य क्या है, स्कूल का सभी विद्यार्थी इस मैदान में प्रार्थना के लिए आते हैं, कोई त्रुटि नहीं है। देखिए पहला आपका ऑप्शन या तो 3 नंबर आएगा, 1 नंबर आएगा, 2 नंबर आएगा या फिर 4 नंबर आएगा। तो देखिए स्कूल का सभी विद्यार्थी नहीं होता, स्कूल के सभी विद्यार्थी होता है। ये कॉमन सेंस की बात है। आपकी जो डेली यूज के आपके वाक्य होते हैं वही पूछे जाएंगे। तो देखिए स्कूल का सभी विद्यार्थी नहीं होता, स्कूल के सभी विद्यार्थी इस मैदान में प्रार्थना के लिए आते हैं। तो ऑप्शन नंबर, स्कूल का सभी विद्यार्थी नहीं होता, स्कूल के सभी विद्यार्थी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी 1 नंबर जो भाग है उसमें अशुद्धि है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, उसका पास कुछ भी नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है रेखांकित। देखिए हाँ वाक्य दिया गया, अशुद्धि पूछी गई, उसका पास कुछ भी नहीं है रेखांकित पद की अशुद्धि पहचानिए। तो देखिए पहला आपका ऑप्शन है कोई भी गलती नहीं है, दूसरा है सर्वनाम के कारण, तीसरा विभक्ति के कारण और 4 नंबर है संज्ञा के कारण। अब देखिए उसका पास कुछ भी नहीं है, ये कोई सेंटेंस नहीं होता। वाक्य क्या होता है, शुद्ध वाक्य आपका शुद्ध होता है। उसके पास क्या होता है, उसके पास कुछ भी, उसके पास कुछ भी नहीं है। अब देखिए का और की क्या होते हैं, का की क्या होते हैं, आपकी विभक्ति होते हैं। क्या है, कारक
चिन्ह होते हैं, का की क्या होते हैं आपके कारक चिन्ह होते हैं, और कौन सी विभक्ति के होते हैं, संबंध, किसके होते हैं, संबंध। देखिए जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है। अरे अब देखिए जो करण और अपादान वाला है इनका स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों की विभक्ति क्या है आपकी, सेम है, से है। क्वेश्चन आ भी सकता है आपके, देखिए से विभक्ति का यूज यदि साधन के रूप में होता है तो उसमें करण करना है, और यदि अलग होने के अर्थ में यानी वियोग के अर्थ में होता है तो उसमें अपादान करना है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, तो पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो अलग होना मीन्स वियोग होना यानी अलग होना, तो अपादान आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है आपका, उसका पास कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, ये वाक्य आपका गलत है, उसके पास कुछ भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 यानी विभक्ति के कारण आपकी अशुद्धि है। नेक्स्ट है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। वाक्य है आपका, उसका हृदय बड़ा रिक्त स्थान था। एक एक ऑप्शन को उठाइए। पहला आपका ऑप्शन है कठोर, कर्कश, कठिन और कसेला। अब देखिए उसका हृदय बड़ा कठोर है था, उसका हृदय बड़ा कर्कश था, उसका हृदय बड़ा कठिन था, या फिर उसका हृदय बड़ा कसेला था। आप बताइए उसका हृदय क्या होता है, बड़ा कठोर होता है, क्या होता है, कठोर होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। वाक्य है आपका, मेरा और आपका रिक्त स्थान संबंध है। जैसे मेरा और आपका रिक्त स्थान संबंध है, अपना संबंध बहुत ही अच्छा है, मुझे भी आप सभी बहुत, मतलब आप सभी सब लोग हैं जो मुझे भी आप अपना बहुत सारा प्यार दे रहे हो, जैसे कि रोज अपनी क्लास देखते हो, और मेरा भी आपसे बहुत अच्छा खासा लगाव है कि रोज वो बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जो रोज मेरी क्लास देखते हैं, तो एक अलग सा ही अटैचमेंट होता है अपने बीच में, क्योंकि रोज क्लास लेते हैं वो बच्चे हैं वो अपनी नज़र में रहते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन। जैसे लाइव क्लास अपनी चलती है, मैराथन क्लासेस चलती है, उनमें जैसे अब तो मेरे फिक्स हो गए कि वो इतने बच्चे हैं वो रोज आते हैं, रोज आने वाले बच्चे हैं वो ऐसे अलग ही ध्यान में आ जाते हैं कि वही बच्चे हैं जो रोज मेरी क्लास देखते हैं और अच्छा प्यार देते हैं मुझे, अच्छी अपनी क्लास को शेयर करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा और आपका क्या संबंध, बहुत ही क्या कैसा संबंध है, अपने हिसाब से लेके देखना है कि अपना यानी मेरा और आपका कैसा संबंध है, उस हिसाब से एक एक ऑप्शन को उठाइए। पहला आपका ऑप्शन है घोर, गहन, घनिष्ठ और पक्का। अब देखिए घोर को उठाइए, फिर गहन को उठाइए, फिर घनिष्ठ को उठाइए और फिर पक्का को उठाइए। अब देखिए मेरा और आपका घोर संबंध है, मेरा और आपका गहन संबंध है, मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है, और मेरा और आपका पक्का संबंध है। तो देखिए मेरा और यानी मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है। कैसा संबंध है अपना, घनिष्ठ संबंध है। देखिए इस ठहर से संबंधित कुछ शब्दों की बात करते हैं। देखिए जैसे अभिष्ट, ये वर्तनी की दृष्टि से आपकी शुद्धि है, शुद्धि में पूछे जा सकते हैं। देखिए जैसे अभिष्ट हो गया आपका, विशिष्ट हो गया आपका, गरिष्ठ हो गया, स्वादिष्ट हो गया, स्वादिष्ट हो गया, बलिष्ठ हो गया, बलिष्ठ हो गया, घनिष्ठ हो गया, ज्येष्ठ हो गया, कनिष्ठ हो गया। ये आपको देखने में इजी लग सकते हैं, लेकिन क्या पूछेगा इसमें, पूछने वाला क्या पूछेगा, इसमें टय की अशुद्धि पूछेगा। जहां पे टय दे रखा वहां पे आपका ठय देगा, और जहां पे ठय दे रखा वहां पे आपका टय देगा। तो ध्यान में रखना है अभिष्ट और विशिष्ट। एक शब्द और है मिष्टान, क्या है, मिष्टान। देखिए ये 3 शब्द तो ऐसे हैं, यानी मिष्टान, विशिष्ट और अभिष्ट, अभिष्ट, विशिष्ट और क्या, मिष्टान, मिष्टान, अभिष्ट, विशिष्ट, मिष्टान, अभिष्ट, विशिष्ट। इनमें क्या है आपके टय आएगा, यानी टय की ध्वनि आएगी, और गरिष्ठ, बलिष्ठ, कनिष्ठ, घनिष्ठ, ज्येष्ठ और स्वादिष्ट, इनमें क्या आएगा आपका ठय की ध्वनि आएगी। तो ध्यान में रखना है, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो देखिए मेरा और आपका संबंध कैसा है, घनिष्ठ संबंध है। ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। उच्छ्वास शब्द दिया गया है, उसमें आपकी संधि पूछी गई है। बात करें संधि की, तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वही क्या है, आपकी संधि है। अब देखिए संधि का शाब्दिक अर्थ होता है आपका मिलाना या जोड़ना। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान में रखना। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है आपका मिलाना या जोड़ना। ये देखिए बात है आपकी संधि की, किसकी, संधि की। शाब्दिक अर्थ की बात करें तो मिलाना या जोड़ना होता है। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, अपन संधि कहते हैं। बात करें संधि के विलोम की, तो क्या होता है, विच्छेद नहीं होता है, क्या होता है, विग्रह होता है। क्या होता है, विग्रह होता है। बात करें भेद की,
तो संधि के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। देखिए बात करें किसी शब्द में संधि की, सबसे पहले शब्द देखिए जैसे उच्छ्वास शब्द है, उच्छ्वास शब्द को देखिए, उसमें मूल शब्द निकालिए, जो मूल शब्द होता है वो प्लस के बाद में लिखिए, जो बचता है वो प्लस से पहले लिख दीजिए, और जहां भी जैसा परिवर्तन होता है वही क्या होगा आपका संधि का नाम होगा। जैसे कि यदि स्वर के स्थान पे परिवर्तन हो रहा है तो स्वर संधि, यदि व्यंजन के स्थान पे परिवर्तन हो रहा है तो व्यंजन संधि, और यदि विसर्ग के स्थान पे परिवर्तन हो रहा है तो आपका विसर्ग संधि। एक देखिए स्वर संधि के 5 पार्ट होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर, व्यंजन और विसर्ग ये 3 पार्ट होते हैं, लेकिन स्वर के भी कितने पार्ट होते हैं आपके? 5 पार्ट होते हैं। अब देखिए एक एक की बात करें। गुण संधि कहाँ पे होगी? यदि कोई शब्द है वो एक मात्रा से टूटता है। देखिए जाते टाइम लास्ट टाइम ये चीजें ध्यान में रख के जानी आपको। यदि कोई शब्द दे रखा उसमें संधि पूछी है और संधि का नाम पूछा है, तो यदि कोई शब्द है वो एक मात्रा से टूटता है तो उसमें गुण संधि करके आना। बिना देखिए रूल नहीं रटने, ना कोई कॉन्सेप्ट रटना, आपको जितनी बातें मैं आपको बताती हूँ केवल और केवल आपको 5 बातें बताऊंगी। स्वर संधि में आपको 5 बातें बताऊंगी और सारी स्वर संधि कंप्लीट हो जाएगी, खुद स्वर संधि भी और 5 पार्ट भी। अब देखिए यदि कोई शब्द है वो एक मात्रा से टूटता है तो वहां कौन सी संधि करनी है आपको? कौन सी? गुण संधि। अब देखिए एक मात्रा मीन्स ए और ओ, इससे कोई शब्द टूटेगा तो वहां गुण संधि कर देना, ठीक है। यदि शब्दों में वृद्धि हो रही है, यदि स्वर है उसमें वृद्धि हो रही है, देखिए जैसे 1 + औषधि बराबर वनौषधि, तो इसमें क्या होगा आपका? वृद्धि संधि होगा। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है? शब्दों में आपकी वृद्धि हो रही है। तो देखिए यदि शब्दों में वृद्धि होती है तो वहां आपकी वृद्धि संधि कर देना। नेक्स्ट आपका देखिए यण संधि। यदि कोई शब्द है उसको देखते हैं और उसको तोड़ते हैं, यदि कोई शब्द आपका य है, व और रे से टूटता है, किन से? 3 चीजों से। क्या? य, व और रे। यदि इन 3 शब्दों से यानी इन 3 वर्णों से कोई शब्द टूटता है आपका, तो बिना सोचे समझे मेरा नाम लेके आप यण संधि कर देना। कौन सी करोगे? यण संधि करके आनी है, ठीक है। 3 हो गई आपकी। अब आपकी बात करें दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि तो बहुत इजी है, जहां पे भी समान स्वर मिलेंगे, जैसे विद्या प्लस आल्य। क्या? विद्यालय, हिम प्लस आल्य आपका हिमालय, तो समान स्वर मिल रहे हैं, मीन्स आपकी दीर्घ संधि। यदि कोई शब्द है वो आपका अय, आय, अव और आव से टूटता है, इन चारों से यदि कोई शब्द टूट रहा है तो बिना सोचे समझे आप अयादि संधि करके आनी है, ठीक है। तो देखिए रूल नहीं रटने, 5 चीजें आपको बताइए वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका व्यंजन संधि की बात करें। यदि कोई शब्द है वो टूटता है और जब उसको जोड़ते हैं तो व्यंजन के स्थान पे परिवर्तन हो रहा है, तो मैंने बोला था जहां पे भी जैसा परिवर्तन होगा वही संधि का नाम होगा। यदि कोई शब्द है उसमें जोड़ते टाइम व्यंजन के स्थान पे परिवर्तन होता है तो वहां पे बिना सोचे समझे आपको व्यंजन संधि करनी है। इसके अतिरिक्त विसर्ग संधि की बात करें तो विसर्ग के स्थान पे यदि कोई परिवर्तन हो रहा है तो वहां आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। देखिए बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है संधि का, एक बार थोड़ा सा समझने का फंडा होता है। रूल वूल मैं आपको नहीं रटाती हूँ, सीधा आपको आंसर यानी शब्द से आपको संपूर्ण संधि में घुमाती हूँ। तो देखिए शब्द था आपका उच्छ्वास। क्या था? उच्छ्वास। पहला आपका ऑप्शन है उच्च प्लस श्वास, दूसरा है उच्च प्लस श्वास, तीसरा उच्च प्लस वास और 4 नंबर है उच्च प्लस श्वास। देखिए शब्द को पढ़िए। उच्छ्वास शब्द में किसकी ध्वनि आ रही है? आपका मूल शब्द क्या निकल रहा है? श्वास आपका मूल शब्द निकल रहा है। तो देखिए 2 जो ऑप्शन है मैंने बोला था 2 ऑप्शन आपके सीधे कट जाएंगे। किसके हिसाब से? मूल शब्द के हिसाब से 2 ऑप्शन है वो आपके सीधे कट जाएंगे। देखिए उच्छ्वास क्या है? इसमें मूल शब्द श्वास है तो श्वास और वास, ये दोनों ऑप्शन आपके कट गए, ठीक है। 2 ऑप्शन आपके सीधे कट गए। अब देखिए मैंने बोला था 2 है वो थोड़े से रिलेटेड होंगे। अब देखिए दोनों में जो मूल शब्द है वो बिल्कुल सही है, यानी श्वास आपका क्या है? मूल शब्द है। अब देखिए बात करेंगे, देखिए उच्च, देखिए संधि का अर्थ होता है परिवर्तन होना। संधि उसी शब्द में होगी जिसमें परिवर्तन हुआ है। यदि शब्द को मिलाने से परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसमें संधि नहीं होगी। उसे क्या बोलेंगे अपन? उसका एक अलग ही नाम होता है। क्या होता है? संयोग होता है। वो संधि नहीं बोल सकते उसको, वो क्या होता है आपका? संयोग होता है। तो यहाँ पे आपको संधि पूछे और संधि मीन्स परिवर्तन होना जरूरी है। तो देखिए ये सेम आपका वैसे नहीं आएगा क्योंकि शब्द क्या है आपका? उच्छ्वास शब्द है जिसमें क्या दिया गया है? उच्च श्वास, यदि चाहे पहले से दिया है वर्ण में परिवर्तन होना जरूरी है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन वैसे कट गया। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही है। देखिए यदि नहीं भी आ रहा है तो भी आपका ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन हो गया ना। ऐसे आपको एग्जाम में करने हैं, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, अच्छे से ऑप्शन पढ़ने हैं, एक एक ऑप्शन को काटना है। 2 ऑप्शन आपके वैसे कट जाएंगे, 2 ऑप्शन आप मेरा नाम लेके काट देना और 2 बचते हैं उनमें एक थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना, मूल शब्द के हिसाब से कट जाएगा और दूसरा आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका स्वच्छंदी का उचित निम्न में से कौन सा शब्द है? संधि विच्छेद पूछा गया है, शब्द दिया गया। तो देखिए
पहला आपका ऑप्शन है सत प्लस छदी, दूसरा है सच प्लस छदी, तीसरा सच प्लस सधी और 4 नंबर है सत प्लस संधि। तो देखिए ये दो, ये एक ऑप्शन और ये ऑप्शन, ये कैसे कट गया? क्योंकि संधि का अर्थ परिवर्तन होता है, परिवर्तन होना जरूरी होता है। यहाँ पे चय का क्या दे दिया? चय दे दिया। देखिए यदि परिवर्तन होगा तो इन दो किस में होगा? इन दो के जुड़ाव से यहाँ पे क्या होगा? आपका परिवर्तन होगा। तो देखिए इसे सबसे पहले मूल शब्द की बात करें तो देखिए इन दो शब्दों में तो आपका मूल शब्द सही है और इनमें आपका मूल शब्द सही नहीं है। तो देखिए ये तो वैसे कट गए, मूल शब्द के हिसाब से दो ऑप्शन आपके कटेंगे, ये कंफर्म बोल रही हूँ। ये दो ऑप्शन आपके मूल शब्द के हिसाब से कट गए, बचते हैं दो ऑप्शन, उनमें देखिए वही रूल है वो यहाँ पे काम किया है। मूल शब्द से पहले वाला जो शब्द है उस हिसाब से आपका ये कट गया। तो देखिए 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका प्लस से पहले के हिसाब से कट गया, क्योंकि यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। संधि का अर्थ ही क्या होता है? आपका परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी सत प्लस संधि बराबर सच्छंदी, ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है नीह प्लस कलंक का सही संधि विच्छेद कौन सा है? नीह प्लस कलंक का सही संधि विच्छेद कौन सा है? पहला आपका ऑप्शन है निष्कलंक, दूसरा निष्कलंक, तीसरा निष्कलंक और 4 नंबर है निष्कलंक। अब देखिए विषय के स्थान पे परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहले संधि की बात करें, जहां पे भी जैसा परिवर्तन वो क्या होगा? आपका संधि का नाम होगा। तो देखिए नीह प्लस कलंक यानी विषय के स्थान पे कोई भी परिवर्तन होगा तो सबसे पहले संधि की बात करें तो संधि कौन सी हो जाएगी? आपकी विषय संधि। अब देखिए कि शब्द की बात करें नीह प्लस कलंक यानी कलंक सॉरी विषय का क्या होगा? यहाँ पे आधा से होगा, तो निष्कलंक यानी ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका पवन का सही संधि विच्छेद कौन सा? पवन शब्द दिया गया है, उसमें सही संधि पूछी गई है। तो देखिए पहला आपका ऑप्शन है पौ प्लस अन, दूसरा पौ प्लस अन, तीसरा पौ प्लस नय और 4 नंबर है पौ प्लस अवन। अब देखिए यदि कोई शब्द मैंने अभी अभी बताया अय, आय, अव और आव से टूटता है, तो सबसे पहले संधि की बात करें तो संधि तो आपकी कंफर्म कौन सी होगी? अयादी संधि। और अयादी संधि किसका पार्ट है? स्वर संधि का पार्ट है। अयादी संधि है वो स्वर संधि का पार्ट है। और यदि कोई शब्द है वो अय, आय, अव और आव से टूटता है तो वहां संधि कौन सी है? अयादी संधि। अब देखिए ये शब्द है, पवन शब्द को बोलिए, किसकी ध्वनि आ रही है? पवन शब्द को जब बोलते हैं तो इसमें किसकी ध्वनि आ रही है? अव की ध्वनि आ रही है। तो अव की ध्वनि है तो ये तो कंफर्म हो गया कि पवन में कौन सी संधि? आपकी अयादी संधि। अब बात करें पवन शब्द, यदि पवन शब्द यदि अव से टूट रहा है तो मूल शब्द क्या होगा? इसमें अन होगा। अब देखिए आय मतलब यदि कोई शब्द आय से टूटता है तो प्लस से पहले क्या आएगा? आपका ए आएगा। यदि आय से टूट रहा तो आई आएगा, ओ से टूट रहा तो ओ आएगा, और यदि अव से टूट रहा तो अब आएगा। प्लस के बाद में कोई ना कोई असमान क्या आएंगे? स्वर आएंगे। ये आपकी स्ट्रक्चर बनेगी। अब देखिए पवन शब्द की बात करें, पवन शब्द दिया गया है आपका, ये कहाँ से टूट रहा? अव से टूट रहा। अव से टूट रहा मीन्स क्या आएगा? प्लस से पहले क्या आएगा? आपका ओ आएगा। तो मूल शब्द क्या है? सबसे पहले असमान स्वर यानी मूल शब्द ढूंढे तो अन आपका क्या है? मूल शब्द। यहाँ पे क्या आया? स्वर क्या आया? ए आया। प्लस से पहले क्या आएगा? यदि अव से कोई शब्द टूट रहा है तो प्लस से पहले क्या आएगा? ओ आएगा। तो बचा क्या? यहाँ पे अव निकालने से क्या बचा? पे बचा, यानी पो प्लस अन। ये देखिए बहुत इजी है, थोड़ा सा समझने की बात है। तो पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पो प्लस अन। क्या होगा? पो प्लस अन। यहाँ देखिए मूल शब्द के हिसाब से ये दो ऑप्शन वैसे कट जाएंगे, ठीक है? दो ऑप्शन तो आपके कटने हैं। अब देखिए सीधा सीधा अपन वैसे नहीं लिख सकते, तो इस हिसाब से ये कट गया और ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका राजपुत्र में कौन सा समास है? समास पूछा गया है, राजपुत्र में कौन सा समास है? देखिए पहला आपका ऑप्शन है तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व और कर्मधारय। राजपुत्र शब्द है आपका राजपुत्र। बात करें समास की तो राजा का पुत्र क्या होता है? राजा का पुत्र। तो देखिए यहाँ पे का क्या है? आपकी कारक की कारक चिन्ह है। तो देखिए कारकीय समास, कारकों वाला समास कौन सा? आपका तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास को ही कारकों की विभक्तियों का यूज होने के कारण इसे क्या कहते हैं? कारकीय समास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कारकीय समास, ठीक है? नेक्स्ट आपका द्विगु, इसको क्या बोलते हैं अपन? संख्यावाची कहते हैं, क्योंकि द्विगु समास कौन से शब्दों में होता है? जिसका प्रथम पद कोई ना कोई संख्या होती है और शब्द का समास विग्रह करते समूह है और समाहार शब्द की प्रधानता होती है। ध्यान में रखना, समूह है या समाहार शब्द की प्रधानता होती है। नेक्स्ट आपका द्वंद्व, इसमें दोनों पद क्या होते हैं? कोई ना कोई संज्ञा होती है। दोनों पद कोई ना कोई संज्ञा होती है। बात करें कर्मधारय की तो इसमें आपका विशेष से
विशेषण, उपमेय, उपमेय और उपमान होते हैं। उपमेय और उपमान होते हैं। या तो किसी शब्द की विशेषता बताई जाएगी या फिर उपमा दी जाएगी। इसीलिए कर्मधारय समास का एक अन्य भी नाम है जो बहुत कम है, वो दिया हुआ होता है समाना। ध्यान में रखना है आपका, समानाधिकरण, समानाधिकरण समास। तत्पुरुष समास का यह अन्य नाम है, ध्यान में रखना है। बहुत बार पूछ लिया जाता है और बहुत बच्चों को नहीं पता होता, तो ये अच्छे से ध्यान कर लेना। ध्यान कर लेना, कर्मधारय समास को समानाधिकरण समास कहते हैं। क्यों ध्यान करना? क्योंकि अधिकरण, देखिए यहाँ पे समानाधिकरण शब्द का जब समास है, सॉरी, संधि विच्छेद करते हैं तो समान प्लस अधिकरण, यहाँ पे अधिकरण शब्द होने के कारण अपना ध्यान सिर्फ सीधा किस में जाएगा? तत्पुरुष में जाएगा। क्यों? क्योंकि तत्पुरुष को क्या कहते हैं? कारक की समास। अधिकरण क्या है? एक कारक की विभक्ति, इस हिसाब से आपका तत्पुरुष पे ध्यान जाएगा। लेकिन समानाधिकरण समास किसका उपनाम है? कर्मधारय का उपनाम है। तो राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। बात करें समास की तो संबंध तत्पुरुष समास। क्या आएगा? संबंध तत्पुरुष समास इसमें आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 अब आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका धीरे धीरे का समास बताइए। धीरे धीरे शब्द दिया गया है, उसका समास पूछा गया है। पहला आपका ऑप्शन है द्वंद्व, अव्ययभावी, कर्मधारय और द्विगु। अब देखिए समास शब्द की बात करें तो समास शब्द खुद दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम प्लस आज, जिसमें सम का अर्थ होता है पास, आज का अर्थ होता है बैठना। क्या होता है? बैठना। अब देखिए समास के लिए सबसे पहले मेन शर्त ये होती है कि समास के लिए दो पदों का होना जरूरी होता है, प्रथम पद और उत्तर पद। क्या होता है? प्रथम पद प्लस उत्तर पद। समास में कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। जहां पे भी 2 पदों का मेल होता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। बात करें समास के शाब्दिक अर्थ की तो क्या होता है आपका? संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण। क्या होता है? संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण। ठीक है। इसके अलावा देखिए बात करें समास के भेद की, तो हिंदी जगत में आपको ध्यान में रखना समास की संख्या 6 होती है। सीधा भी क्वेश्चन आ जाता है समास के भेद से। हिंदी जगत में समास की संख्या 6 होती है। बात करें यदि पद की प्रधानता के आधार पर पूछे तो 4 होती है। अव्ययभावी, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुवीरी। अव्ययभावी का प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष का द्वितीय होता है, द्वंद्व के दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुवीरी का कोई पद प्रधान नहीं होता, यानी कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। बात करें द्विगु और कर्मधारय है वो तत्पुरुष के उपभेद माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका भी द्वितीय पद प्रधान होता है और तत्पुरुष का भी द्वितीय पद प्रधान होता है। तो तत्पुरुष के 2 पुत्र हैं, द्विगु और कर्मधारय। तो पद की प्रधानता के आधार पर 4 भेद, हिंदी जगत में आपके 6 भेद। तो धीरे धीरे का समास विग्रह, देखिए अव्ययभावी जो समास होता है उसका प्रथम पद यथा यावत या फिर कोई ना कोई उपसर्ग होता है। लेकिन शर्त ये है उपसर्ग का अर्थ अच्छे या बुरे का नहीं होना चाहिए। यदि किसी उपसर्ग का अर्थ देखिए, जैसे एग्जांपल फॉर सु और दू, ये 2 उपसर्ग ऐसे हैं जो अच्छे और बुरे का सेंस देते हैं। उस हिसाब से ये अव्ययभावी समास में ना आके किस में आएंगे? कर्मधारय समास में आएंगे। क्योंकि अच्छा और बुरा क्या है? विशेषता है, तो विशेषता वाले किस में जाएंगे? कर्मधारय में जाएंगे। तो देखिए अव्ययभावी यानी यथा यावत या फिर कोई ना कोई उपसर्ग होगा, या फिर पुनरुक्ति वाले पुनरुक्ति वाले सभी शब्द किस में आएंगे? आपके अव्ययभावी समास में आएंगे। तो देखिए धीरे धीरे क्या है यहाँ पे? क्या हो रही है? पुनरुक्ति हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। देखिए मैंने 25 क्वेश्चन फटाफट आपको करवा दिए, वही रोज के 25 क्वेश्चन करवाती हूँ। आज के भी आपके 25 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, विद एक्सप्लेन करवा दी है मैंने। देखिए बहुत कम टाइम बचा है, अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से क्लास लीजिए अपनी। यदि आप सभी की डिमांड रही तो मैं जल्द ही 1-2 दिन में आपके लिए लाइव है वो मैराथन क्लास लेके आ जाऊँगी, यानी सभी का निचोड़ लेके आ जाऊँगी। वो क्लास है, वहाँ से सीधे क्वेश्चन भी आ सकते हैं अपने। तो देख लेना, बता देना कमेंट करके कि लाइव क्लास लानी है क्या मैराथन, उस हिसाब से अपन अरेंज कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके हो चुके हैं पूरे 25 क्वेश्चन रोज की तरह मैं करवा चुकी हूँ। फिर से आप सभी को ऑल द बेस्ट, मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं कि आप सभी सीआरपीएफ में सेलेक्ट हो जाओ, सिलेक्शन होके हमारे पास मिठाई लेके आओ। तो आज के लिए इतना ही, लेक्चर हो चुका है पूरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।